नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। आपको सीधा ले चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहां कपासन स्थित सूफी संत हजरत दीवान शाह का 82वां 3 दिवसीय उर्स का आगाज। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। तो हमारे साथ सीधा दरगाह शरीफ से जुड़ चुके हैं मलखान मीणा। मलखान, वहां क्या व्यवस्थाएं हैं, कितना क्या यात्रियों का हुजूम है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं चित्तौड़ में हूँ और चित्तौड़ में भी कपासन में हूँ। सूफी संत दीवान शाह की दरगाह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर 3 दिन का उर्स का आगाज हो चुका है, यानी 24, 25, 26 तारीख तक ये चलेगा। और इस वक्त मैं दरगाह में मौजूद हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लगातार जो दरगाह है उसमें इस तरह की माहौल नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो ये चित्तौड़ जिले के कपासन स्थित सूफी संत हजरत दीवान शाह का 82वां 3 दिवसीय उर्स का आगाज 24 अगस्त से हुआ है, जहां पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में तस्वीरें कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वो तस्वीरें भी दिखाएं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं ये दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त जो लगभग 6 से 7 लाख लोगों के यहाँ पहुंचने की संख्या है। और लगभग ये तस्वीरें देख सकते हैं इस तरह से दरगाह को पूरी तरह से रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से दरगाह का जो मेन गेट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार 24 तारीख से यहाँ पहुँच रहे हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह की तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से आ रहे हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जिस तरह से देख सकते हैं ये तस्वीरें, यहाँ पर वो तस्वीरें हैं जो कुछ महिलाएं दूर दराज से आई है और जो लगातार मन्नत मांग रही है। तो ऐसे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं और किस तरह की मन्नत है। कहाँ से आए हैं आप लोग? कोटा बूंदी से। कोटा बूंदी से। कब से आए हो? 3 दिन हो गए आज। क्या मन्नत है, किस तरह से है? नहीं, ऐसी खुशी से आए हैं। कोटा से ये लोग आए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जिस तरह की जो मन्नत की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी आता है उसकी मन्नत पूरी होती है। तो ऐसे में ये तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह के जो लगातार जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। हालांकि देख सकते हैं कि जिस तरह से महिलाएं भी आ रही हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? चित्तौड़। चित्तौड़ से आए। क्या किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? माहौल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हर बार आते हैं, पहली बार आए? नहीं, हर बार आए। क्या लगा आप आए तो आपको कैसा लगा? मन्नत पूरी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह रे, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल इनका कहना है कि जिस तरह से जो तमाम तस्वीरें हैं, महिलाएं देखिए और भी कुछ आई हैं, उनसे भी बातचीत। कहाँ से आए आप लोग? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छे। पहली बार आए हो? कैसे? नहीं, बहुत बार आ गई। बहुत बार आए हो। ये तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से जो खुशी है वो खुशी देख सकते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से जो मेला है उसका मेला है वो लगातार देख सकते हैं कि ये मेन दरवाजे पर लगातार जो भीड़ है वो काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि ये 3 दिन चलेगा लगातार और यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा दर्शकों को कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन का भी पूरी तरह से जाब्ता है यहाँ पर और ऐसे में कोई गलती ना हो, इसलिए लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस है और पूरी तरफ से चारों तरफ से दरगाह के प्रशासन के पूरे इंतजाम है सुरक्षा के, किसी तरह की कोई गलती ना हो। तो लगातार ये तस्वीरें हैं जो मेन गेट की मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको चित्तौड़ के कपासन से, जहाँ पर जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो शाम का समय है वो कव्वाली का रहेगा तो लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं, हालांकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
सलमान, किस तरह से लग रहा है यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं? देखिए, हजरत दीवाना शाह साहब का ये बरसवें उर्स है और आज दूसरा दिन है और यहाँ पर जिस तरह के जो ज़ायरीन को भीड़ बढ़ रही है वो लगातार आज शाम तक पूरा ये 30 बीघा जमीन है ये लगभग खचाखच हो जाएगी और कल सुबह कुल की फातिहा होगी। हमारे साथ में जो यहाँ जो मेंबर कमेटी है दरगाह कमेटी के, उनसे हम बात करना देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा कि लगातार 3 दिन का जो आगाज है वो हो चुका था। 24 तारीख को कमेटी के सदस्य, उनसे भी बातचात करेंगे। सर, लगातार यहाँ पर दर्शक श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही, क्या क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से? तैयारी सब तरीके से सब हो गई है तैयारी और भीड़ का आना शुरू हो गया है और सुबह महफिल मिलाद शरीफ होगी, उसके बाद में महफिल शमा होगी और करीब 2 बजे कुल की फातिहा होगी और पब्लिक आ रही है, ज़ायरीन आ रहे हैं और आना जाना लग रहा है और बाबूजी का सब मेला अच्छा, बिल्कुल होटलें दुकानें डॉलर वॉलर सब अच्छी लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल इनका कहना है कि लगातार तैयारियां पूरी हैं और भी हमारे साथ क्या मान्यता है सर, ये जो आप कमेटी के सदस्य लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, 6 से 7 लाख लोग माने जा रहे हैं। यहाँ पर जो लाइलाज हो जाते हैं कि जहाँ इनका कोई इलाज नहीं होता वो यहाँ पर आते हैं और उन बीमारों से हमारा कमेटी वालों का कोई लेना देना नहीं है। वो बाबा हुजूर के यहाँ जाते हैं और सुबह और शाम चिराग बत्ती होती है, उस वक्त जो गुलाब के फूल की जो पत्तियाँ होती है वो खाते हैं और उसी से वो अच्छे हो जाते हैं। हम सिर्फ मैनेजमेंट में उनका साथ देते हैं, बाकी हम किसी प्रकार की उनको गोली या दवाई नहीं देते हैं। वो जो कभी कभी हमने ऐसा देखा है जो खाट पे लेकर के आए और वापस अच्छे होके जाते हैं, यही है। आज शाम को लगातार जो भक्तगण हैं, चाहे श्रद्धालु हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? आज रात को बाद नमाज ईशा के महफिल मिलाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगी। उसके बाद बारी बारी से कव्वाल आज़ाद अपने कलाम पेश करेंगे। लगभग 40-50 कव्वाल यहाँ पर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात हमारे आस्थाने की यहाँ पर है कि हम किसी कव्वाल को बुलाते नहीं, जबकि रात को भी 30 कव्वाल थे जिसमें गुजरात के और मध्य प्रदेश के और राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर कव्वाल आते हैं। हम कभी किसी कव्वाल को नजराना नहीं देते या इनाम ही से उनका सबका काम हो जाता है। ये हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा सिस्टम है और उनको कव्वालों को इतना इनाम मिलता है कि वो खुश होकर के चले जाते हैं। सवाल हो रहा है आपसे कि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है, क्या लगता है यहाँ 36 कौम आ रही है? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते, तभी तो किसी ने कहा है कि शाह जमाना बाबा दीवाना तुमरी आली शान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम पे सब कुर्बान है। बाबा हुजूर के खास जो शिष्य थे उनमें भी मांगीलाल जी व्यास, मास्टर हरिराम जी और भी अमीन बाकर अली जी, दाऊद सेठ सीपा, महमूद अली, वो सब हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके साथ बराबर व्यवहार करते। तो आप जिंदगी में फरमाया करते थे कि हिंदू और मुसलमान मेरी 2 आंखें हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से कहा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं एक भाई बहन। मलखान इनसे है कि ये जो मंदिर, ये जो दरगाह है, इसमें सभी समाज के आम जन यहाँ पहुँच रहा है और 3 दिन का जो उर्स है, चाहे वो मेला है, वो लक्की मेला माना जा रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। मलखान इनसे एक चीज और पूछेगा, विनोद जी से कहूँगा मलखान पूरी तस्वीरें दिखाएं। ये जो मेन गेट है ये पूरी तरह से दीवान साहा का है, बुलंद दरवाजा है जिस पर चांदी का मुकुट भी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हैं सलमान, क्या माना जाता है जिस तरह का ये दरवाजा है? माना जा रहा है कि यहाँ पर चांदी का देखिएगा, मेन जो आस्थाना है यहाँ पर चांदी के गटगरे हैं, वो करीबन 6 क्विंटल की चांदी यहाँ अंदर लगी हुई है। इस बारे में हम और इनसे अधिक जानकारी लेंगे इनसे। यहाँ पर दरगाह शरीफ के अंदर आप जब तशरीफ ले जाएंगे आस्थाना आलिया में, तो चांदी का कटघरा बना हुआ है, चांदी के किवाड़ है, चांदी की खिड़कियाँ है, उन सभी में मिलाकर लगभग 5 क्विंटल से ऊपर चांदी लगी हुई है। और सोने का कलश है, 1 किलो से ऊपर सोने का कलश बना हुआ है। यह सबसे बाबा हुजूर की करामात है कि यहाँ पर हम किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लेते हैं। जब कोई काम शुरू करते हैं तो खुदा की कसम पैसा ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। अगर हमने बीच में चांदी का काम चलाया तो हर शख्स जो भी आ रहा था वो चांदी ही लेकर आस्थाने पर आ रहा था। ये सबसे बात है। आज भी जुमा में कम से कम 50,000 लोगों ने जुमे की नमाज अदा की है। मलकान में ये पूछ रहा था, इनसे एक सवाल पूछेगा कि ये जो उर्स मनाया जाता है ये किस परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है? और यहाँ पर रेलवे भी काफ़ी तैयारियां करता है, अपनी रेलवे स्पेशल ट्रेन चलवाता है, तो कैसा क्या कहाँ से यहाँ यात्री आते हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं? पिछले साल से अब इस साल जो हो रहा है उसमें क्या अंतर और क्या खास है इस बार?
देखिए बिल्कुल रूपनारायण जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह से ये उर्स का मेला मनाया जा रहा है, इसकी क्या मान्यता है, वो भी मैं कमेटी के हमारे सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले दर्शकों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बुलंद दरवाज़ा है, बुलंदशाह है, ये इस तरह से बनाया है, इसमें चांदी का मुकुट है, चांदी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। पहले जिस तरह से जो तैयारियां थी पहले के ज़माने में, तो वो थी। हमारे साथ में कमेटी के सदस्य सर, क्या उर्स की क्या मान्यता है, कब से ये मनाया जा रहा है? ये बाबा हुजूर का विसाल 3 फरवरी 1944 8 सफर 1363 हिजरी को हुआ और ये जो 30 बीघा जमीन का आता है, ये बाबा हुजूर ने 1923 ईस्वी में खुद खरीदी है मेवाड़ महाराणा दरबार भोपाल सिंह जी को नजराना देकर। और उसके बाद से यहाँ पर हर साल उर्स हो रहे हैं और हम इस साल बरियासीवा तीसरा उर्स मनाने जा रहे हैं, जिसकी आज दूसरी नाइट है और कल सुबह 8 बजे कुल की फातिहा की महफिल शुरू हो जाएगी और जोहर की अजान से पहले कुल की फातिहा होगी। और दरगाहों में और हमारे आस्थाने में सबसे बड़ा जो फ़र्क है, आप पूरे आस्थाना में 30 बीघा के आते में कहीं पर भी घूम कर आ जाइए, आपसे कोई भी 1 रुपया चंदा मांगने के लिए नहीं आएगा, ना ये कहेगा कि 1 रुपया देना या नहीं देना। साफ़ सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है, ज़ायरीन का बड़ा ख्याल रखा जाता है, किसी भी ज़ायरीन को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। हम मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से, रोडवेज की तरफ से? रेलवे की तरफ से सर यहाँ पर 22 तारीख से लगा करके 29 तारीख तक जितनी भी एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं वो सभी एक्सप्रेस गाड़ियाँ यहाँ पर रुकेगी और जो लोकल गाड़ियाँ चलती है ट्रेन, उसमें भी अलग से डिब्बे बढ़ाए गए और हर गाड़ी में सब फुल गाड़ियाँ आ रही है। रोडवेज की तरफ से भी रोडवेज लगाई गई है और सरकार की तरफ से यहाँ पर माकूल इंतजाम किया गया है। एसडीएम साहिबा ने भी यहाँ पर 4 रोज पहले मीटिंग ली है जिसमें हर महकमे के सदस्य आते हैं और यहाँ पर अभी आप जाकर के देखें डिस्पेंसरी लगी हुई है और पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 4 थाने के पुलिस अधिकारी मौजूद है और एडिशनल एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और 109 पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है। देखिए बिल्कुल रूपनारायण, जिस तरह की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से जो प्रशासन की बात की जाए वो पूरी तरह से तैयारियां हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ वो यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अग्निशामक की है, नगर पालिका की तरफ से भी पूरी व्यवस्था है। और जिस तरह से दरगाह शाह को पूरी लाइटिंग से सजाया गया है, लगातार ये तस्वीरें देख सकते हैं। दीवान शाह का जो द्वार है जो पूरी तरह से सजाया गया है, तो ये 82वां उर्स का मेला है, शरीफ का मेला। दीवान साहब के यहाँ पर लगातार आम जन हो या छोटे बच्चे हो लगातार पहुँच रहे हैं। तो एकदम देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मन्नत देखिए बिल्कुल कमेटी के सदस्य और भी हैं, उनसे बातचीत कर। सर लगातार एक बार फिर यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है आमजन के? पानी के लिए तो ऐसी व्यवस्था है सर कि एक ही ट्यूबवेल में आज दिन तक कोई कमी नहीं आई है। मैं खुद इस ट्यूबवेल को 30 साल से देख रहा हूँ कि कभी रुकती है, खराब हो जाती है, सिर्फ उसका पाइप खराब हो जाता है। रूपनारायण जी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चित्तौड़ के कपासन से, जहां पर लगातार जो तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। दर्शकों से कहेंगे कि सबसे पहले A1 टीवी के कैमरे में हुई है और ये जो दूर दराज से जो रंग बिरंगी तस्वीरें देख रहे हैं, ये लगातार वो तस्वीरें हैं जहां पर मलकान, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए, आपके पास फिर से आएंगे हम। तो ये मलखान थे जो चित्तौड़गढ़ के कपासन से उर्स के मेले से हमें लाइव दिखा रहे थे। हम वहाँ कैसे सजावट है, कितने यात्रियों का हुजूम आया हुआ है। तो हम इस पे बने रहेंगे, आपको आगे भी अपडेट देंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।